में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण, हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की हाई लेवल बैठक हुई। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट से भरा पर्चा। मिजोरम की सभी सीटें, जबकि छत्तीसगढ़ के पहले चरण के लिए वोटिंग कल। केंद्र सरकार ने महादेव बेटिंग ऐप समेत 22 गैर कानूनी ऐप पर लगाया प्रतिबंध। ईडी की सिफारिश पर जारी किया गया आदेश। राम मंदिर जैसा भव्य बन रहा अयोध्या का रेलवे स्टेशन। 7वें दीपोत्सव के पहले राम की पैड़ी पर हुआ लेजर शो, वाटर शो का रिहर्सल। 11 नवंबर को होगा भव्य दीपोत्सव। वर्ल्ड कप में भारत से मिली करारी हार के बाद श्रीलंका के खेल मंत्री का बड़ा एक्शन, क्रिकेट बोर्ड को किया भंग। लेबनान और इजराइल की सीमा पर लगातार स्थिति खराब होती जा रही। कोई भी इलाका सीमा पर का खासकर या पूरे इजराइल का सुरक्षित नहीं। संगठन हमास का बड़ा हमले के बाद अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। गाजा में त्राहिमाम मचा हुआ है। हमास को सबक सिखाने के लिए बारूद की बरसात की जा रही है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में बांटने का दावा कर दिया है। यानी अब हमास विध्वंस की आग में जलेगा, इतना तय हो चुका है। इजराइल और हमास की जंग अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे देखने पर सिवाय बर्बादी और तबाही के कुछ नजर नहीं आ रहा। हमास के खिलाफ इजराइल ने जंग के मैदान में अपना दम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इजराइल जहां अकेले दम पर अपने किलर वेपन से कहर ढा रहा है, वहीं हमास को ईरान का समर्थन हासिल है और साथी देश से मिलने वाले हथियारों का इस जंग में इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच इजराइल ने जो दावा किया है उस पर गाजा का वर्तमान और भविष्य निर्भर करता है। दावा यह है कि इस 1 महीने में गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया जाएगा। इजरायली आर्मी के मुताबिक गाजा नॉर्थ और साउथ 2 हिस्सों में बंट गया है। इससे हमास की कमर टूट गई है। यानी अब हमास के ऊपर और भी ज्यादा भयंकर स्ट्राइक होगी। היום כוחות צה"ל בהובלת סיירת גולני כיתרו את העיר עזה. הם הגיעו עד לחוף הים בחלק הדרומי של העיר עזה, והם כיתרו את העיר עזה, ובעצם היום יש עזה צפון ועזה דרום. अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए 13 से 20 नवंबर तक अब ऑड इवन लागू किया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत बड़ा फैसला। हाई लेवल बैठक के बाद इस बड़े फैसले का ऐलान किया गया है। तो यानी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का यह ऐलान है कि दिल्ली में एक हफ्ते के लिए ऑड इवन लागू होगा, वो भी 13 तारीख से। 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का फैसला किया गया है। बहुत बड़ा फैसला बढ़ते प्रदूषण को लेकर। प्रियंका कांडपाल जुड़ रही हैं। ऑड इवन लागू होगा सिर्फ दिल्ली इलाके में या दिल्ली एनसीआर में भी इसकी पेशकश हुई है? देखिए आनंद, कल इसको लेकर मीटिंग होनी है जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी गोपाल राय ने बैठक के बाद आज
बी है उसमें ये बताया गया है कि 13 से 20 नवंबर को ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होना है, पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है उसको लेकर कल एक अलग सी मीटिंग होगी। इसके साथ साथ ही कल जो CHUM ने सजेस्ट किया था उसको फॉलो करते हुए इस बात को माना गया है। साथ ही साथ 6 से 10, 6, 7, 8, 9 और 11 क्लासेस को भी बंद करने का सजेशन कल एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा दिया गया था, उसको भी फॉलो किया गया है। यानी कि वो स्कूल भी, वो क्लासेस भी अब बंद रहेंगी, लेकिन आने वाला दिवाली के बाद वाला जो पूरा हफ्ता है उस पूरे हफ्ते में ऑड इवन को लाने वाली है सरकार। ठीक, तो इस हफ्ते स्कूल्स बंद रहेंगे और थोड़ा यानी हायर सेकेंडरी भी अब बंद रहेगा, लेकिन ऑड इवन जो है वो अगले हफ्ते से होगा। कोई खास वजह कि इस हफ्ते ऑड इवन लागू नहीं किया जा रहा है? अभी तक जो बताया जा रहा है क्योंकि वगैरह को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है, और ऐसे में कल की कंपैरिजन में अभी थोड़ा सा सुधार भी अगर आज बोले कम से कम विजिबिलिटी वाइज नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल किस तरीके से, क्योंकि उनका कहना है कि ऑड इवन पूरे दिल्ली में लागू करना है तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना है, इसी वजह से तुरंत उस पर फैसला नहीं लिया जा रहा है और 13 तारीख तक इसको अभी फिलहाल लागू करने की बात की जा रही है। लेकिन बीच में भी आनंद ये मॉनिटर होता रहेगा, सिचुएशन अगर बदलती है तो हो सकता है कि उस पर दोबारा विचार भी किया जा सके। प्रियंका, तो क्या ये मान ले कि कम से कम 20 तारीख तक दिल्ली में ये हवा की हालत खराब होने वाली है, AQI और पोल्यूशन का सबब रहेगा? क्या ये इशारा है कि अभी भी पूरी तरह से पराली जलाने का प्रकरण आसपास के प्रदेशों में शुरू नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज जो 5 नवंबर का ही डेटा अगर पंजाब की बात करें, जहां पर 3,300 से ज्यादा पराली के मामले आए हैं, संगरूर में सबसे ज्यादा मामले आए हैं, ऐसे में अभी ये बताया जा रहा है कि पराली जलाने का तो अभी मौका शुरू ही हुआ है, और साथ में जिस तरीके से हर बार दिवाली को भी ब्लेम किया जाता है वो भी इसी बीच में आ रही है। तो किसी भी तरीके से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि किसी भी तरीके से अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, और साथ ही इसमें मौसम भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि हवाएं तेज नहीं चल रही हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं, और खासतौर पर जब दिल्ली सरकार ने इस पर मोहर भी लगा दी है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कम से कम दिल्ली वालों को 20 तारीख तक तो प्रदूषण या इस खराब AQI से कोई भी राहत नहीं मिलने वाली। देखिए, आज दिल्ली में एक क्रिकेट मैच होना है, उस पर कोई बात की गई है? क्या ये मैच खेलने लायक है? क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया है, क्या अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश बनाम श्रीलंका खेला जा सकता है? इसको लेकर आनंद एक्सपर्ट से बात करने की बात की गई थी। ये बताया जा रहा था कि एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ ये पूछा जाना था कि जिस तरीके के हालात बने हैं क्या उसमें मैच खेला जा सकता है। फिलहाल उसको लेकर किस तरीके का अपडेट नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि मैच हो रहा है और आज जैसे कि हमने बताया कि कल की तुलना में थोड़ा बेटर जरूर है, लेकिन AQI अभी भी 470 पार बना हुआ है, यानी कि दिखने में थोड़ा बेटर जरूर लग रहा है, लेकिन हवा अभी भी उतनी ही जहरीली है। लेकिन कोई अपडेट इस तरीके से फिलहाल सामने नहीं आया। प्रियंका, फोन पे बने रहे। गोपाल राय ने क्या कहा उस प्रेस वार्ता में ऑड इवन के बारे में, आइए आपको पहले सुनाते हैं। दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इशारा साफ है प्रियंका कि ये दिल्ली के लिए आफत अभी कहीं ना कहीं खत्म नहीं होने वाली। कम से कम 20 से 25 दिन का प्रकरण और दिख रहा है। जी बिल्कुल, और ये आनंद ये वही टाइम है नवंबर का जब हर साल दिल्ली में इसी तरीके से सिचुएशन खराब हो जाती है। 5वां दिन है। अगर मैं आपको गंभीर श्रेणी की बात करूं, सीवियर कैटेगरी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है उसका आज 5वां दिन है। कहीं पर भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वही जो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि देखने में जरूर आज लग रहा है कि बेटर है, लेकिन एयर क्वालिटी वाइज अभी भी कल के जैसे ही हालात बने हुए हैं। स्टेशन तकरीबन 37-38 स्टेशन है जहां पर पोल्यूशन को मापा जाता है। उन 37 स्टेशन में से 30 से ज्यादा स्टेशन में अभी भी गंभीर श्रेणी में प्रदूषण जो है वो बना हुआ है। ऐसे में कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम की तरफ से अगर बात करें, अगर तेज हवाएं चलती है तो ये पॉल्यूटेंट जो है PM 2.5 PM 10 ये डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हवा भी नहीं चल रही है, मौसम में भी किसी तरीके की तब्दीली नहीं है, तो अभी दिल्ली वालों के लिए राहत का इंतजार काफी लंबा हो सकता है। आने वाले 2 हफ्तों में तो किसी भी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, और यही कारण है कि इस तरीके ऑड इवन जैसे कड़े फैसले भी
सरकार को लेने पड़ रहे हैं पीयूकेएम के सजेशंस को। पर ऑड इवन का फैसला भी अगले हफ्ते ही, और वो भी सिर्फ 7 दिन के लिए लागू होगा, उसको फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन उसके अलावा और कोई विकल्प और कोई सुझाव जो सामने निकल कर आ रहे हैं? क्या क्लाउड सीडिंग की प्रतिक्रिया देखी जा रही है? आसपास के राज्यों से क्या बातचीत की जा रही है? पराली को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि आपकी सरकार ही पंजाब में सबसे ज्यादा पराली अभी संगरूर में जल रही है, जो कि खुद सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जी बिल्कुल, 551 मामले तो केवल संगरूर से ही सामने आए हैं। एक्टिव पराली बर्निंग के जो मामले हैं वो वहां से सामने आए हैं। ऐसे में देखिए, ये जो ऑड इवन को लेट शुरू किया जा रहा है आनंद, इसके पीछे जिस तरीके का बैकलैश पहले भी देखा है ऑड इवन को लेकर, वो भी एक संभावित कारण हो सकता है। बहुत ज्यादा लोगों को पसंद वो आइडिया नहीं है। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से सीएम ने कल 7-8 सजेशंस दिए थे, उसमें इस बात को भी कहा गया था कि जो ऑफिसर्स है उसको 50% स्ट्रेंथ में आप काम कराइए ताकि लोगों का आना ही कम हो। तो ऐसे में मुझे लग रहा है ये पूरा हफ्ता जो है वो 50% वर्क कैपेसिटी के बाद, और अगले हफ्ते से फिर ऑड इवन के इस फॉर्मूले को सरकार आजमाएगी। जी धन्यवाद प्रियंका। गाजा पट्टी में लगातार जारी है बमबारी। हमास को खत्म करने के लिए इजरायल की सेना ने और तेज किए हमले। गाजा पर इजरायल की सेना ने रात भर बरसाए बम। धमाकों के बाद तेज आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमलों को इजरायल ने किया नाकाम। इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने मिसाइलों को आसमान में ही तबाह कर दिया। हमास के साथ जारी जंग में इजरायल को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इजरायल की सेना ने हमास के नियंत्रण वाली चौकियों पर कब्जा कर लिया। हमास के कई आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। हमास से जंग के बीच इजरायल का बहुत बड़ा दावा। पिछले 1 महीने में हमास ने इजरायल पर दागे 9000 से ज्यादा रॉकेट। इराक में अमेरिकी एयरबेस को बनाया गया निशाना। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना वाले अल असद एयरबेस पर रॉकेट से किया गया हमला। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के इजरायल पर हमले लगातार जारी। उत्तरी इजरायल के किरियत शमोना शहर पर कई रॉकेट दागने का दावा। इजरायल की सेना ने गाजा शहर को पूरी तरीके से घेरा। गाजा के समुद्री तट तक पहुंची इजरायल की सेना हमास को खत्म करने के लिए गाजा की तटीय पट्टी को 2 हिस्सों में बांटा। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले में 3 बच्चों की मौत की खबर। हिजबुल्लाह ने कहा इजरायल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इराक। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों और इराक के नेताओं से की मुलाकात। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचे इजरायल। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का शिकार हुए इजरायल के किबुत्स इलाके का किया दौरा। तुर्की के अडाना शहर में अमेरिकी एयरबेस के बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों का जबरदस्त प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। जॉर्डन ने गाजा में से जॉर्डन के फील्ड अस्पताल को भेजी राहत सामग्री। जॉर्डन के किंग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कहा वायुसेना के जवानों ने आपात मेडिकल सहायता अस्पताल तक पहुंचाई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमास से की बंधकों को रिहा करने की मांग। विदेशी नागरिकों को गाजा से सुरक्षित निकालने के लिए कतर को दिया धन्यवाद। इजरायल की सेना ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले के बाद बर्बादी का वीडियो किया जारी। चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में क्षतिग्रस्त गाड़ियां देखी गई। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच यूएन का बहुत बड़ा दावा। 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख लोग हुए विस्थापित। गाजा में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। अब तक इजरायल के 34 सैनिकों की मौत। इराक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा का विरोध। बगदाद की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच इराकी मिलिशिया का बहुत बड़ा बयान। कहा अमेरिकी दूतावास और ठिकानों के खिलाफ होना चाहिए सैन्य अभियान। सीआईए डायरेक्टर ने मोसाद चीफ से की मुलाकात। कल नेतन्याहू से मिलेंगे विलियम जे बर्न्स। अमेरिका ने की इजरायल हमास युद्ध के बीच बहुत बड़ी घोषणा। अमेरिकी नौसेना ने कहा यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंची ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी। बगदाद पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा मानवीय पहलुओं को देखते हुए बंधकों की रिहाई बेहद जरूरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को बचाने की अपील की। इजरायल गाजा बॉर्डर पर भीषण युद्ध लगातार जारी। कई धमाकों से दहला गाजा। इजरायल पर हमास का बड़ा हमला। राजधानी तेल अवीव के साथ आसपास के इलाकों में दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। गाजा के उत्तर पश्चिम में इजरायल की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। 30 मिनट में 100 से ज्यादा हमले। गाजा में इंटरनेट और संचार सिस्टम पूरी तरीके से ठप।
इजरायल की सुरक्षा एजेंसी का 7 अक्टूबर के आतंकी हमले पर बहुत बड़ा पर्दाफाश। हमले में हमास के साथ विदेशी आतंकियों के शामिल होने का लगाया आरोप। गाजा में हमले के दौरान इजरायल की सेना को मिले घातक और आधुनिक हथियार। हमास के गोला बारूद बनाने वाली लैब को भी सेना ने किया तबाह। आईडीएफ ने जारी किया गाजा में शेख हमद अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्ते का वीडियो। हमास की सुरंगों से जोड़कर अस्पताल को बनाया गया था बेस कैंप। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले पर हमास कमांडर का बड़ा पर्दाफाश। बोला आम लोगों को मारने का नहीं था प्लान, टॉप कमांडर्स के आदेश पर हुआ नरसंहार। इजरायल के इतिहास में डिफेंस की अभी तक की सबसे बड़ी तैनाती, सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को किया गया एक्टिव। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी, कहा गाजा में जारी रहे हमले तो भुगतना होगा घातक परिणाम। अमेरिका को युद्ध को बढ़ावा न देने की नसीहत। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। 20,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा के लोकल लोग और हमास के आतंकवादियों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग। हमास पर गाजा के लोगों को बाहर निकलने से रोकने का हुआ जिक्र। गाजा पर हवाई हमलों के बीच इजरायल एयरफोर्स के अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री नेतन्याहू। हमलों और आगे के एक्शन के लिए जानकारी। शनिवार को गाजा के शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में 45 लोगों के मारे जाने का हमास का दावा। इजरायल की सेना ने किया था हवाई हमला। फ्रांस के गृह मंत्री का बड़ा बयान, बोले 7 अक्टूबर के बाद से यहूदी विरोधी घटनाओं में हुआ इजाफा। रफा सीमा बंद होने से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। गाजा से बाहर निकलने वाले सैकड़ों लोग वहां पर फंसे। गाजा में इजरायल के हमलों से बचने के लिए आम लोगों को ढाल बना रहा है हमास। इजरायल ने गाजा के लोगों को दक्षिण की तरफ जाने के लिए आखिरी मोहलत दी। इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी। दक्षिणी इजरायल में लगातार हमले कर रहा है हमास। हमास समर्थकों ने कई जगह दीवारों पर लगे बंधकों के पोस्टर को फाड़ दिया। पोस्टर हटाने के वीडियो आए सामने। वीडियो में आतंकी संगठन हमास के समर्थक फाड़ते दिखे पोस्टर। इजरायल की सेना ने हमास के 2 और बड़े कमांडर्स को मारने का किया दावा। हवाई हमले में हमास के बड़े आतंकी जमाल मूसा को ढेर किया गया। तेहरान दौरे पर इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल का बहुत बड़ा दावा। आईडीएफ ने बीती रात हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों पर किया हमला। जंग के बीच ईरान ने ब्रिक्स से की हस्तक्षेप की मांग, कहा गाजा में इजरायली हमले रोकने की है जरूरत। इजरायल ने जारी किया हमास की हैवानियत का एक और वीडियो। पिता को मारने के बाद महिलाओं को बच्चों को पीटते दिखे हमास के आतंकवादी। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच WHO का बड़ा बयान, गाजा में जारी बमबारी को लेकर चिंता जाहिर की। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का बयान, एक बार फिर से की हमास के खात्मे की बात। गाजा में फंसे 12 ऑस्ट्रेलिया के नागरिक सिडनी पहुंचे। दोस्तों और घर वालों ने जोरदार स्वागत किया। रफा सीमा पार करके गाजा से सुरक्षित ऑस्ट्रेलिया लौटे। गाजा पर इजरायल की सेना के हमले में मूलभूत सुविधाएं तबाह। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दावा, गाजा में पानी के 7 प्रमुख स्रोत हमले में हुए बर्बाद, जिससे गाजा के लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा। हमास पर इजरायल की सेना ने किया बड़ा दावा। हमास आतंकियों ने गाजा के अस्पतालों को बनाया सैन्य अड्डा। आईडीएफ ने सबूत भी किए जारी। आईडीएफ प्रवक्ता ने गाजा पट्टी के शेख हमद अस्पताल का वीडियो किया जारी। अस्पताल के एंट्री गेट का हमास के सुरंग नेटवर्क से जुड़ने का दावा। गाजा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इजरायल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। 30 मिनट में किए 100 से ज्यादा हमले। फिलिस्तीनी दूरसंचार कंपनी ने की पुष्टि, गाजा में इंटरनेट और संचार पूरी तरीके से बंद। इजरायल की राजधानी तेल अवीव और आसपास के इलाकों में हमास ने एक साथ दागी 40 मिसाइलें। गाजा के आसमान से तेल अवीव की तरफ जाते दिखे मिसाइल। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर दिखा हमास का मिसाइल अटैक। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच यूएई और चीन ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक। गाजा में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए बड़ा फैसला। इजरायल की सेना के प्रवक्ता का दावा, पिछले 2 दिन में उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों में कुछ घंटे के लिए फायरिंग रोकी। फिलिस्तीनियों को निकलने के लिए फायरिंग रोकी गई। अमेरिका की ईरान और हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी चेतावनी, कहा इजरायल पर किया हमला तो उनके खिलाफ मैदान में उतरेगी अमेरिकी सेना। यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का बड़ा दावा, युद्ध के बीच 7 अक्टूबर से अब तक संयुक्त राष्ट्र के 88 कर्मचारियों की हुई मौत। हमास पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, इजरायल की सेना ने आतंकी संगठन हमास के करीब 450 ठिकानों पर किया हमला। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली, गाजा में युद्ध विराम की मांग रखी।
हमास चीफ इस्माइल हनिया ने तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई से की मुलाकात। हमास ने नहीं किया मुलाकात की तारीख का खुलासा। गाजा में इजरायल के हमले के बाद चारों तरफ छाया धुआं। इजरायल के हमले में गाजा में कई इमारतें तबाह हुई। इंडोनेशिया के जकार्ता में फिलिस्तीनियों के समर्थन में निकाला गया मार्च। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही इजरायल की सेना। हमास के आतंकियों के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। आईडीएफ ने हमास के हथियार नष्ट कर दिए। गाजा में मगासी शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। हमास ने इजरायल पर लगाया हमले का आरोप। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले। हमास के कई ठिकानों को किया तबाह। युद्ध में अब तक 9,770 लोगों की मौत। मरने वालों में 3900 बच्चे शामिल। भीषण जंग के बीच गाजा पट्टी से इजरायल पर कई रॉकेट दागे गए। हमास ने एलस शहर की ओर आइश 250 रॉकेट दागने का दावा किया। इजरायल के एलस शहर में हमले का सायरन बजा। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के 5 सैनिकों को मारने का किया दावा। हमास के हमलों से इजरायल के सेना को बहुत भारी नुकसान। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें। गाजा सिटी में बमबारी करती दिखी इजरायल की सेना। हमास से जंग के बीच आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी का बहुत बड़ा बयान। कहा इजरायल की सेना मजबूत। लेबनान से इजरायल की पोस्ट पर बड़े हमले। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ताकतवर रॉकेट बुरकान से हमला किया। इजरायल की सेना भी हमले का दे रही है मुंह तोड़ जवाब। हमास और इजरायल युद्ध में कई इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हुई। हमास का दावा युद्ध में अब तक 55 मस्जिद तबाह, 3 चर्च भी हुए बर्बाद। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली निकाली, जबकि फ्रांस की सरकार ने हमास के हमले के समर्थन में रैली निकालने पर रोक लगा रखी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा चौकियों पर हमले का वीडियो किया जारी। वीडियो में इजरायल धुएं का गुबार उठता हुआ वहां पर दिखाई दिया। फिलिस्तीन के इलाके में इजरायल ने किया रॉकेट अटैक। हमले के बाद आसमान में छाई रोशनी। रॉकेट की रोशनी से जगमगाया पूरा आसमान। इजरायल की सेना ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की जबरदस्त बमबारी। इजरायल की ओर से हमले का वीडियो भी जारी किया गया। उत्तरी गाजा में इजरायल ने की भीषण बमबारी। इजरायल की तरफ से आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हवाई हमले करने का दावा किया गया। इजरायल की सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी ने गाजा पट्टी में तैनात सैनिकों से मुलाकात की और हमास के लड़ाकों के खिलाफ किए जा रहे ऑपरेशन की तारीफ की। हमास से छिड़ी जंग के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने सेना के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना पूरी ताकत के साथ हर मोर्चे पर हमास को घेरने में जुटी। इजरायल की फौज ने हमास के अड्डों पर टैंक से दागे गोले। इजरायल की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन करने की कुछ वीडियो भी किए गए जारी। गाजा में हमलों की वजह से हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत होने का दावा। गाजा की मीडिया दफ्तर की ओर से एक बयान जारी कर इजरायल की सेना पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के कई शहरों को बनाया निशाना। देर रात दक्षिणी इजरायल पर मिसाइल से अटैक किया गया, जिसे आयरन डोम सिस्टम ने आसमान में ही कर दिया नष्ट। हमास ने इजरायली हमलों में 60 से ज्यादा बंधकों के मारे जाने का किया दावा। 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले में हमास ने कई लोगों को बनाया था बंधक। गाजा में भीषण हमलों की वजह से बड़े नुकसान का दावा। गाजा के मीडिया दफ्तर के मुताबिक इजरायल की सेना ने अस्पताल और रिहायशी इलाकों के अलावा शिक्षा संस्थानों को भी बनाया निशाना। तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर का घेराव। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। हमास ने एक बार फिर से तेल अवीव पर किया बड़ा हमला। देर रात गाजा पट्टी से इजरायल की राजधानी पर हुई रॉकेट की बारिश। इजरायल की सेना ने शेयर की 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों की तस्वीर। चारों तरफ नजर आया लाशों का ढेर। इजरायल की सेना ने किया गाजा में हमास चीफ इस्माइल हनिया के घर पर हमले का दावा। हनिया का बेटा करता था इस घर का इस्तेमाल। लेबनान की राजधानी बेरूत से हमास के नेता ओसामा हमदन ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगा दिया। गाजा में लोगों की मौत के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का बहुत बड़ा दावा। आईडीएफ ने किया हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह ने इजरायल की सेना पर किए ताबड़तोड़ हमले में इजरायल के 7 सैनिकों की मौत। दक्षिणी इजरायल के रिहायशी इलाके में आतंकवादी संगठन हमास का बड़ा हमले के बाद इलाके में मचा हड़कंप। गाजा पट्टी में इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों और सुरंगों में हमला कर दिया। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो किया जारी। गाजा सिटी में हमास और इजरायल के बीच जारी है आमने सामने की जंग। हमास ने जारी किया इजरायल की सेना पर हमले का वीडियो।
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायल के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन के लगाए नारे। इजरायल के लगातार हमलों में से गाजा में तबाही मच चुकी है। गाजा के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी। अस्पताल की डॉक्टर ने शेयर की भयावह तस्वीर। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ जर्मनी के बर्लिन में हुआ बड़ा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सीज फायर की मांग की। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर कनाडा में हुआ प्रदर्शन। टोरंटो और ओटावा की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। गाजा में हमास की सुरंगों तक पहुंची इजरायल की सेना। हमास के आतंकवादी छिपने के लिए करते हैं इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल। और हमास और हिजबुल्लाह दोनों के निशाने पर है इजरायल का शहर किर्यात शिमोना पर दोनों तरफ से हो रहे हैं हमले। और बेहद अहम खबर जंग से जुड़ी हुई। इजराइल के एस्डेरोड शहर में बच्चों की सुरक्षा के लिए बंकर बनाए गए हैं। ड्रैगन के आकार के बने बंकर बच्चों की सुरक्षा में मदद करेंगे। दरअसल हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे आईडीएफ के जवानों का ये बंकर नहीं, ये बच्चों का बंकर है। प्रोटेक्टेड प्लेग्राउंड में इस वक्त हम लोग मौजूद है। प्रोटेक्टेड पार्क कह सकते हैं बच्चों का। और इस तरह के पार्क दुनिया में बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पर जाने वाले ज़ेरोत में आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के बंकर्स। ये बंकर्स नहीं खेलने के लिए है, लेकिन बनाया इस तरह से है ताकि अगर मिसाइल भी गिरता है तो भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ के 70 से 90% बच्चों में ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की समस्या आती है। और इस तरह के बड़े बड़े ड्रैगन बनाए गए हैं इस प्रोटेक्टेड पार्क में। ये तो एक पार्क है, इस तरह के बहुत सारे पार्क ज़ेरोत में मौजूद हैं। ये ड्रैगन देख सकते हैं। ड्रैगन इस तरह से बनाया गया, पूरा कंक्रीट है। दुनिया का वो शहर जिसे राजधानी के तौर पे जाना जाता है, बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे, और ये पूरा इसी तरह से ड्रैगन बनाया गया है। और बीच में यहाँ से हम अंदर चलते हैं इस ड्रैगन के अंदर। अभी बच्चे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि शहर तो खाली है, महज कुछ लोग यहाँ हैं मौजूद। यहाँ अंदर हम लोग चलते हैं। यहाँ बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं। अगर मिसाइल का अलर्ट भी आता है तो उन्हें भागने की ज़रूरत यहाँ से नहीं होती क्योंकि ये कंक्रीट का बना है। ये पूरा कंक्रीट का है। अगर रॉकेट गिरेगा भी तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए गाजा में लाइटनिंग की गई है। भारतीय समय के मुताबिक रात के 12:30 बजे और लगातार गाजा की उत्तरी सीमा पर आईडीएफ की तरफ से हमला जारी है। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी गाजा बॉर्डर पे मौजूद है। ये देखिए अभी एक बार फिर लाइटनिंग की गई और जो गाजा से खबरें आ रही हैं, सबसे इंटेंस हमला आईडीएफ की तरफ से किया गया है। हवाई हमला भी किया जा रहा है, जमीन से हमला किया जा रहा है। और ये लाइटनिंग इस वक्त की गई है उस लोकेशन पे, बिल्कुल उत्तरी गाजा के नजदीक का ये लोकेशन है, देख रहे हैं। ये लाइटनिंग की गई है ताकि जमीन पे जो फोर्सेज हैं उन्हें लोकेशन पर अटैक करने में, या फिर जो तोप टैंक, देखिए वहां अभी धमाका भी हुआ, वहां लाइटनिंग भी हुआ। आप देख सकते हैं एक बड़ा हमला किया गया है उस इलाके में। इस वक्त उत्तरी गाजा का सबसे उत्तर का इलाका है, उत्तरी गाजा में भी सबसे उत्तर का इलाका है। और इसी तरह से लगातार धमाके हो रहे हैं। आपको धमाके की आवाज आई, आपने सुना होगा। पूरे उत्तर गाजा में जो गाजा से खबरें हमें मिली हैं, सबसे बड़ा हमला किया गया है। कुछ लोगों ने इस तरह की खबरें भी दी हैं कि जिस तरह से अर्थक्वेक आता है उसी तरह से एक के बाद एक 100 हमले किए गए हैं गाजा के अंदर। हवाई हमला भी शामिल है, तोप और टैंक से हमले भी शामिल हैं, और जो जमीनी सेना अंदर मौजूद है गाजा के अंदर उसकी तरफ से भी हमला किया गया है। लगातार हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको तस्वीरें पहुंचा रहे हैं इंडिया में इस वक्त गाजा के आसमान से, और लगातार जो हमला हो रहा है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ऐसे में जबकि युद्ध लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। कुछ ऐसे इंतजाम के बारे में हमारे सहयोगी बता रहे हैं। दुनिया के बॉम्ब शेल्टर की राजधानी में इस वक्त हम लोग हैं, स्डेरोट में, जो कि दक्षिणी शहर है गाजा से बिल्कुल नजदीक। और
ये तस्वीरें आपको बयां कर रहे होंगे कि सचमुच ये दुनिया में रॉकेट हमले की राजधानी है, यानी रॉकेट टाउन के तौर पे भी इसे जाना जाता है और बॉम्ब शेल्टर्स की राजधानी के तौर पे तो जाना ही जाता है। आपने देखा कि किस तरह से रॉकेट से ये आकृतियां बनाई गई हैं। ये यहाँ की पहचान है। एक ऐसी इमारत पे खड़े हैं जिसकी ऊंचाई बहुत है और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ करम आपको एक बार फिर दिखाएंगे। ये पहले दिखा लीजिए करम, और फिर आपको दूसरी तरफ देखिए वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। रॉकेट, अब तक हजारों की संख्या में रॉकेट हमले हो चुके हैं। 10,000 के करीब इस तरह के रॉकेट छोड़े जा चुके हैं। ये जो आकृति है, इस तरह की आकृति की बनावट इस धर्म में भी होता है, लेकिन रॉकेट से ही उस तरह की आकृति बना दी गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं SD रोड शहर। कैमरा पर्सन करम और हम यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। शहर में कोई नहीं है, हम इक्का दुक्का लोग देखने को मिल जाते हैं। कुछ आर्मी के जवान आपको मिल जाएंगे। कितना खूबसूरत शहर है, देख सकते हैं। लेकिन इसे बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे दुनिया में जाना जाता है। टाउन ऑफ रॉकेट्स या रॉकेट टाउन कहें। और देहरादून में अगले महीने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है और इसी सिलसिले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे पर है, जहां उन्होंने निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित भी किया। आए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक हमारी अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 ट्रिलियन बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी के तहत उत्तराखंड राज्य भी उसमें अपना योगदान दे उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और साथ में उत्तराखंड राज्य जहां पर अपार संभावनाएं हैं। अभी मैं पिछले दिनों इंग्लैंड भी गया था, वहां पर लंदन में, आबू धाबी, लंदन में, बर्मिंघम में और बहुत सारे स्थानों पर जाकर वहां के लोगों से मिला था। उसके बाद आबू धाबी और दुबई में भी रोड शो के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, व्यक्तिगत रूप से भी जहां लोगों से मैंने चर्चा करी, तो मैंने देखा कि सभी लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। गाजा पट्टी में इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों और सुरंगों में किया हमला। IDF ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया। गाजा सिटी में हमास और इजरायल के बीच जारी है आमने सामने की जंग। हमास ने जारी किया इजरायल की सेना पर हमले का वीडियो। हमास के बाद इजरायल के टारगेट पर आया हिजबुल्लाह। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। इजरायल के लगातार हमलों से गाजा में मची तबाही। गाजा के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी। अस्पताल के डॉक्टर ने शेयर की भयावह तस्वीर। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ जर्मनी के बर्लिन में हुआ बड़ा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की सीज फायर की मांग। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर कनाडा में प्रदर्शन। टोरंटो और ओटावा की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। गाजा में हमास की सुरंगों तक पहुंची इजरायल की सेना। हमास के आतंकवादी छिपने के लिए करते हैं इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल। हमास और हिजबुल्लाह दोनों के निशाने पर है इजरायल का शहर किर्यात शमोना पर दोनों तरफ से हो रहे हमले। उत्तरी इजरायल में मिसाइल हमले की आशंका को लेकर बजा सायरन की आवाज सुनते ही बंकर की तरफ भागे लोग। गाजा में हमास ने किया इजरायल की सेना पर हमला। जेनिन में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी इजरायल की सेना। इजरायल में एयर डिफेंस की सबसे बड़ी तैनाती। सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हुए एक्टिवेट। इजरायल की सेना ने गाजा में किया हमास के प्लान को फेल। आम नागरिकों को ढाल बनाकर हमास के लड़ाके कर रहे थे हमला। बच्चों के स्विमिंग पूल से मिले रॉकेट लॉन्चर। गाजा पर परमाणु हमले की मांग करने वाले हेरिटेज मिनिस्टर को नेतन्याहू ने किया बर्खास्त। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ आदेश। हेरिटेज मिनिस्टर की परमाणु हमले वाली मांग पर बोले इजरायल के रक्षा मंत्री। कहा यह मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान है। गाजा को लेकर इजरायल के हेरिटेज मिनिस्टर ने कहा था गाजा पर होना चाहिए परमाणु हमला। गाजा पट्टी में लगातार जारी है बमबारी। हमास को खत्म करने के लिए इजरायल की सेना ने तेज किए हमले।
गाजा पर इजरायल की सेना ने रात भर बरसाए बम, धमाकों के बाद तेज आग की लपटें उठती दिखाई दी। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमलों को इजरायल ने नाकाम किया। इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने मिसाइल को आसमान में ही रॉकेट को तबाह किया। इराक में अमेरिकी एयरबेस को बनाया गया निशाना। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना वाले अल असद एयरबेस पर रॉकेट से हमला किया गया। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के इजरायल पर हमले जारी। उत्तरी इजरायल के किरियत शिमोना शहर पर कई रॉकेट दागने का दावा। इजरायल की सेना ने गाजा शहर को पूरी तरह से घेरा। गाजा के समुद्री तट तक पहुंची इजरायल की सेना। हमास को खत्म करने के लिए गाजा की तटीय पट्टी को 2 हिस्सों में बांटा गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले में 3 बच्चों की मौत। हिजबुल्लाह ने कहा इजरायल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इराक। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों और इराक के नेताओं से मुलाकात। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचे इजरायल। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का शिकार हुए इजरायल के किबुत्ज इलाके का दौरा किया। तुर्की के अडाना शहर में अमेरिकी एयरबेस के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। जॉर्डन ने गाजा में स्थित जॉर्डन के फील्ड अस्पताल को भेजी राहत सामग्री। जॉर्डन के किंग ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा वायुसेना के जवानों ने आपात मेडिकल सहायता अस्पताल तक पहुंचाई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमास से की बंधकों को रिहा करने की मांग। विदेशी नागरिकों को गाजा से सुरक्षित निकालने के लिए कतर को दिया धन्यवाद। इजरायल की सेना ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले के बाद बर्बादी का वीडियो जारी किया। चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में दिखी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा। 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख लोग हुए विस्थापित। गाजा में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। अब तक इजरायल के 34 सैनिकों की मौत। इराक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा का विरोध। बगदाद की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इजरायल और हमास में जंग के बीच इराकी मिलिशिया का बड़ा बयान। कहा अमेरिकी दूतावास और ठिकानों के खिलाफ होना चाहिए सैन्य अभियान। CIA डायरेक्टर ने मोसाद चीफ से की मुलाकात। कल नेतन्याहू से मिलेंगे विलियम जे बर्न्स। अमेरिका ने की इजरायल हमास युद्ध के बीच बड़ी घोषणा। अमेरिकी नौसेना ने कहा यूएस सेंट्रल कमांड की ऑपरेशनल एरिया में पहुंची ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी। बगदाद पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा मानवीय पहलुओं को देखते हुए बंधकों की रिहाई बेहद जरूरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को बचाने की अपील की। इजरायल गाजा बॉर्डर पर भीषण युद्ध जारी। कई धमाकों से दहला गाजा। इजरायल पर हमास का बड़ा हमला। राजधानी तेल अवीव के साथ आसपास के इलाकों में दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। गाजा के उत्तर पश्चिम में इजरायल की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। 30 मिनट में 100 से ज्यादा हमले। गाजा में इंटरनेट और संचार सिस्टम पूरी तरह से तबाह। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी का 7 अक्टूबर के आतंकी हमले पर बड़ा पर्दाफाश। हमले में हमास के साथ विदेशी आतंकियों के शामिल होने का लगाया आरोप। गाजा में हमले के दौरान इजरायल की सेना को मिले घातक और आधुनिक हथियार। हमास के गोला बारूद बनाने वाली लैब को भी सेना ने तबाह किया। IDF ने जारी किया गाजा में शेख हमद अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्ते का वीडियो। हमास की सुरंगों से जोड़कर अस्पताल को बनाया गया था बेस कैंप। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले पर हमास कमांडर का बड़ा पर्दाफाश। बोला आम लोगों को मारने का नहीं था प्लान। टॉप कमांडरों के आदेश पर हुआ नरसंहार। इजरायल के इतिहास में एयर डिफेंस की भी अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी। का गाजा में जारी रहे हमले तो भुगतने होंगे घातक परिणाम। अमेरिका को युद्ध को बढ़ावा न देने की नसीहत दी। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। 20,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा के लोकल लोग और हमास के आतंकवादियों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग। हमास पर गाजा के लोगों को बाहर निकलने से रोकने का हुआ जिक्र। कतर में हमास नेताओं से मिलने पहुंचे पाकिस्तान में विपक्ष के नेता फजलुर रहमान। हमास के चीफ और पूर्व प्रमुख से की मुलाकात। गाजा पर हवाई हमलों के बीच इजरायल एयरफोर्स के अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री नेतन्याहू। हमलों और आगे के एक्शन के लिए जानकारी। शनिवार को गाजा के शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में 45 लोगों के मारे जाने का हमास का दावा। इजरायल की सेना ने किया था हवाई हमला। इजरायल हमास युद्ध के
एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दिल्ली सरकार ने दिवाली के बाद ऑड इवन लागू करने का ऐलान कर दिया है। हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का ये फैसला ले लिया गया है। हालांकि इस बीच भी मॉनिटर किया जाएगा, हो सकता है कि इसे आगे तक भी बढ़ा दिया जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जो AQI है वो बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में हाई लेवल मीटिंग हुई और उसके बाद ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। दिवाली के बाद यानी कि 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का ये फैसला ले लिया गया है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला है और दिवाली के बाद यानी कि इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते से ऑड इवन लागू हो जाएगा और उसके बाद आगे इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसी अभी तक की जानकारी सामने आ रही है। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। के हालात पर भारत की ईरान से बातचीत, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। रफा सीमा बंद होने से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, गाजा से बाहर निकलने वाले सैकड़ों लोग फंसे। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, एक बार फिर की हमास के खात्मे की बात। गाजा में फंसे 12 ऑस्ट्रेलिया के नागरिक सिडनी पहुंचे, दोस्तों और घर वालों ने किया जोरदार स्वागत। रफा सीमा पार करके गाजा से सुरक्षित ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। गाजा पर इजरायल की सेना के हमले में मूलभूत सुविधाएं तबाह, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दावा। गाजा में पानी के 7 प्रमुख स्रोत हमले में बर्बाद हुए, जिससे गाजा के लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। हमास पर इजरायल की सेना ने किया बड़ा दावा, हमास आतंकियों ने गाजा के अस्पतालों को बनाया सैन्य अड्डा, IDF ने सबूत भी जारी किए। IDF प्रवक्ता ने गाजा पट्टी के शेख हमद अस्पताल का वीडियो भी जारी किया, अस्पताल के एंट्री गेट का हमास के सुरंग नेटवर्क से जुड़ने का दावा। गाजा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इजरायल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, 30 मिनट में किए 100 से ज्यादा हमले। फिलिस्तीन की दूरसंचार कंपनी ने की पुष्टि, गाजा में इंटरनेट और संचार पूरी तरह से बंद। इजरायल की राजधानी तेल अवीव और आसपास के इलाकों में हमास ने एक साथ दागी 40 मिसाइलें, गाजा के आसमान से तेल अवीव की तरफ जाते दिखे मिसाइल। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर दिखा हमास का मिसाइल। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच UAE और चीन ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक, गाजा में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए फैसला। इजरायल की सेना के प्रवक्ता का दावा, पिछले 2 दिन में उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों में कुछ घंटे के लिए फायरिंग रोकी, फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए रोकी गई फायरिंग। इजरायल ने आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, IDF ने किया अब तक हमास के 2500 ठिकानों पर हमले का दावा। वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैली, गाजा में युद्ध विराम की मांग। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नेतन्याहू से की बात, ट्रूडो ने गंभीर मानवीय संकट पर अपनी चिंता व्यक्त की। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका को लेकर बड़ा बयान, अमेरिका से की इजरायल से समर्थन वापस लेने की मांग, कहा ऐसा नहीं किया तो लगेगा बड़ा झटका। हमास चीफ इस्माइल हनिया ने तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से की मुलाकात, हमास ने नहीं किया मुलाकात की तारीख का खुलासा। गाजा में इजरायल के हमले के बाद चारों तरफ छाया धुआं, इजरायल के हमले में गाजा में कई इमारतें तबाह हुई। इंडोनेशिया के जकार्ता में फिलिस्तीनियों के समर्थन में निकाला गया मार्च, फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही इजरायल की सेना, हमास के आतंकियों के ठिकानों पर IDF का हमला, IDF ने हमास के हथियार नष्ट किए। गाजा में मगाजी शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत, हमास ने इजरायल पर लगाया हमले का आरोप। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, हमास के कई ठिकानों को तबाह किया। युद्ध में अब तक 9,770 लोगों की मौत, मरने वालों में 3,900 बच्चे भी शामिल। भीषण जंग के बीच गाजा पट्टी से इजरायल पर कई रॉकेट दागे, हमास ने एलत शहर की ओर आयाश 250 रॉकेट दागने का दावा किया, इजरायल के एलत शहर में हमले का सायरन बजा। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के 5 सैनिकों को मारने का दावा किया, हमास के हमलों से इजरायल के सेना को नुकसान पहुंचा। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें, गाजा सिटी में बमबारी करती दिखी इजरायल की सेना। हमास से जंग के बीच IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी का बड़ा बयान, कहा इजरायल की सेना मजबूत है। लेबनान से इजरायल की पोस्ट पर बड़े हमले, लेबनान से हिजबुल्लाह ने ताकतवर रॉकेट बुरखान से हमला किया, इजरायल की सेना भी हमले का दे रही है जवाब। हमास और इजरायल युद्ध में कई इमारतें पूरी तरह तबाह, हमास का दावा, युद्ध में अब तक 55 मस्जिद तबाह, 3 चर्च भी बर्बाद हुए।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से अम्मान में मुलाकात की। इस दौरान इजरायल हमास जंग और गाजा में युद्ध विराम को लेकर चर्चा की गई। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा गाजा में मानवीय सहायता पर काम हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली निकाली, जबकि फ्रांस की सरकार ने हमास के हमले के समर्थन में रैली निकालने पर रोक लगा रखी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा चौकियों पर हमले का वीडियो जारी किया। हमले में इजरायल में धुएं का गुबार उठता दिखा। फिलिस्तीन के इलाके में इजरायल ने किया रॉकेट अटैक। हमले के बाद आसमान में छाई रोशनी, रॉकेट की रोशनी से जगमगाया आसमान। इजरायल की सेना ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की जबरदस्त बमबारी। इजरायल की ओर से हमले का वीडियो जारी किया गया। उत्तरी गाजा में इजरायल ने की भीषण बमबारी। इजरायल की तरफ से आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हवाई हमले करने का दावा। इजरायल की सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी ने गाजा पट्टी में तैनात सैनिकों से मुलाकात की और हमास के लड़ाकों के खिलाफ किए जा रहे ऑपरेशन की तारीफ। हमास से छिड़ी जंग के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने सेना के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इजरायल के रक्षा मंत्री के मुताबिक उसकी सेना पूरी ताकत के साथ हर मोर्चे पर हमास को घेरने पर जुटी है। इजरायल की फौज ने हमास के अड्डों पर टैंक से गोले दागे। इजरायल की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन करने के कुछ वीडियो जारी किए गए। गाजा में हमलों की वजह से हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत का दावा। गाजा के मीडिया दफ्तर की ओर से जारी बयान में इजरायल की सेना पर बड़ा आरोप लगाया गया। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया। देर रात दक्षिणी इजरायल पर मिसाइल अटैक हुआ, जिसे आयरन डोम सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया। हमास ने इजरायली हमलों में 60 से ज्यादा बंधकों के मारे जाने का दावा किया। 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले में हमास ने कई लोगों को बंधक बनाया था। गाजा में भीषण हमलों की वजह से बड़े नुकसान का दावा। गाजा के मीडिया दफ्तर के मुताबिक इजरायल की सेना ने अस्पताल और रिहायशी इलाकों के अलावा शिक्षा संस्थानों को भी निशाना बनाया। तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर का घेराव, बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। हमास ने एक बार फिर तेल अवीव पर किया बड़ा हमला। देर रात गाजा पट्टी से इजरायल की राजधानी पर हुई रॉकेटों की बारिश। इजरायल की सेना ने शेयर की 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की तस्वीर। चारों तरफ नजर आया लाशों का ढेर। इजरायल की सेना ने किया गाजा में हमास चीफ इस्माइल हनिया के घर पर हमले का दावा। हनिया का बेटा करता था घर का इस्तेमाल। लेबनान की राजधानी बेरूत से हमास के नेता ओसामा हमदन ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। गाजा में लोगों की मौत के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल का बड़ा हमला। आईडीएफ ने किया हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान पहुंचाने का दावा। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह ने इजरायल की सेना पर किए ताबड़तोड़ हमले में इजरायल के 7 सैनिकों की मौत। दक्षिणी इजरायल के रिहायशी इलाके में आतंकवादी संगठन हमास का बड़ा हमले के बाद इलाके में मचा हड़कंप। गाजा पट्टी में इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों और सुरंगों में किया हमला। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया। गाजा सिटी में हमास और इजरायल के बीच जारी है आमने सामने की जंग। हमास ने जारी किया इजरायल की सेना पर हमले का वीडियो। हमास के बाद इजरायल के टारगेट पर आया हिजबुल्लाह। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। इजरायल के लगातार हमलों से गाजा में मची तबाही। गाजा के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी। अस्पताल के डॉक्टर ने शेयर की भयावह तस्वीर। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ जर्मनी के बर्लिन में हुआ बड़ा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की सीज फायर की मांग। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर कनाडा में प्रदर्शन। टोरंटो और ओटावा की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इजराइल ने हमास के एक और कमांडर को मारने का दावा किया है। इजराइल के हवाई हमले में हमास के कमांडर जमाल मूसा को ढेर करने का दावा किया गया है। जमाल मूसा हमास के स्पेशल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है और आईडीएफ ने अब इसे निशाना बना करके ढेर कर दिया है। तक पहुंची इजरायल की सेना। हमास के आतंकवादी छिपने के लिए करते हैं इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल। हमास और हिजबुल्लाह दोनों के निशाने पर है इजरायल का शहर किर्यात शमोना पर दोनों तरफ से हो रहे हमले। उत्तरी इजरायल में मिसाइल हमले की आशंका को लेकर बजा सायरन की आवाज सुनते ही बंकर की तरफ भागे लोग। गाजा में हमास ने किया इजरायल की सेना पर हमला। जेनिन में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी इजरायल की सेना। इजरायल में एयर डिफेंस की सबसे बड़ी तैनाती। सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हुए एक्टिवेट।
इजरायल की सेना ने गाजा में किया हमास के प्लान को फेल। आम नागरिकों को ढाल बनाकर हमास के लड़ाके कर रहे थे हमला। बच्चों के स्विमिंग पूल से मिले रॉकेट लॉन्चर। गाजा पर परमाणु हमले की मांग करने वाले हेरिटेज मिनिस्टर को नेतन्याहू ने किया बर्खास्त। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ आदेश। हेरिटेज मिनिस्टर की परमाणु हमले वाली मांग पर बोले इजरायल के रक्षा मंत्री, कहा यह मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान है। गाजा को लेकर इजरायल के हेरिटेज मिनिस्टर ने कहा था गाजा पर होना चाहिए परमाणु हमला। गाजा पट्टी में लगातार जारी है बमबारी। हमास को खत्म करने के लिए इजरायल की सेना ने तेज किए हमले। गाजा पर इजरायल की सेना ने रात भर बरसाए बम। धमाकों के बाद तेज आग की लपटें उठती दिखाई दी। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमलों को इजरायल ने नाकाम किया। इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने मिसाइल को आसमान में ही रॉकेट को तबाह किया। इराक में अमेरिकी एयरबेस को बनाया गया निशाना। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना वाले अल असद एयरबेस पर रॉकेट से हमला किया गया। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के इजरायल पर हमले जारी। उत्तरी इजरायल के किरियत शिमोना शहर पर कई रॉकेट दागने का दावा। इजरायल की सेना ने गाजा शहर को पूरी तरह से घेरा। गाजा के समुद्री तट तक पहुंची इजरायल की सेना। हमास को खत्म करने के लिए गाजा की तटीय पट्टी को 2 हिस्सों में बांटा गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले में 3 बच्चों की मौत। हिजबुल्लाह ने कहा इजरायल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इराक। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों और इराक के नेताओं से मुलाकात। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचे इजरायल। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का शिकार हुए इजरायल के किबुत्ज इलाके का दौरा किया। तुर्की के अडाना शहर में अमेरिकी एयरबेस के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। जॉर्डन ने गाजा में स्थित जॉर्डन के फील्ड अस्पताल को भेजी राहत सामग्री। जॉर्डन के किंग ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा वायुसेना के जवानों ने आपात मेडिकल सहायता अस्पताल तक पहुंचाई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमास से की बंधकों को रिहा करने की मांग। विदेशी नागरिकों को गाजा से सुरक्षित निकालने के लिए कतर को दिया धन्यवाद। इजरायल की सेना ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले के बाद बर्बादी का वीडियो जारी किया। चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में दिखी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा। 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख लोग हुए विस्थापित। गाजा में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। अब तक इजरायल के 34 सैनिकों की मौत। इराक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा का विरोध। बगदाद की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इजरायल और हमास में जंग के बीच इराकी मिलिशिया का बड़ा बयान। कहा अमेरिकी दूतावास और ठिकानों के खिलाफ होना चाहिए सैन्य अभियान। CIA डायरेक्टर ने मोसाद चीफ से की मुलाकात। कल नेतन्याहू से मिलेंगे विलियम जे बर्न्स। अमेरिका ने की इजरायल हमास युद्ध के बीच बड़ी घोषणा। अमेरिकी नौसेना ने कहा यूएस सेंट्रल कमांड की ऑपरेशनल एरिया में पहुंची ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी। बगदाद पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा मानवीय पहलुओं को देखते हुए बंधकों की रिहाई बेहद जरूरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को बचाने की अपील की। इजरायल गाजा बॉर्डर पर भीषण युद्ध जारी। कई धमाकों से दहला गाजा। इजरायल पर हमास का बड़ा हमला। राजधानी तेल अवीव के साथ आसपास के इलाकों में दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। गाजा के उत्तर पश्चिम में इजरायल की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। 30 मिनट में 100 से ज्यादा हमले। गाजा में इंटरनेट और संचार सिस्टम पूरी तरह से तबाह। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी का 7 अक्टूबर के आतंकी हमले पर बड़ा पर्दाफाश। हमले में हमास के साथ विदेशी आतंकियों के शामिल होने का लगाया आरोप। गाजा में हमले के दौरान इजरायल की सेना को मिले घातक और आधुनिक हथियार। हमास के गोला बारूद बनाने वाली लैब को भी सेना ने तबाह किया। IDF ने जारी किया गाजा में शेख हमद अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्ते का वीडियो। हमास की सुरंगों से जोड़कर अस्पताल को बनाया गया था बेस कैंप। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले पर हमास कमांडर का बड़ा पर्दाफाश। बोला आम लोगों को मारने का नहीं था प्लान। टॉप कमांडरों के आदेश पर हुआ नरसंहार। इजरायल के इतिहास में एयर डिफेंस की भी अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी। का गाजा में जारी रहे हमले तो भुगतने होंगे घातक परिणाम। अमेरिका को युद्ध को बढ़ावा न देने की नसीहत दी।
गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। 20,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। गाजा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इजरायल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। 30 मिनट में किए 100 से ज्यादा हमले। गाजा में इंटरनेट पूरी तरह से बंद। इजरायल हमास युद्ध के बीच पश्चिम एशिया पहुंची अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी की तस्वीर। कतर में हमास प्रमुख इस्माइल हनिया से मिले पाकिस्तान के नेता मौलाना फजल उर रहमान। हमास के पूर्व प्रमुख से भी की मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कहर के बीच दिल्ली सरकार का दिवाली के बाद 13 नवंबर से ऑड इवन लागू करने का ऐलान। 10 नवंबर तक 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूल बंद। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। सिंगरौली में शिवराज सिंह ने की रैली तो छत्तीसगढ़ के जशपुर में जेपी नड्डा ने किया कांग्रेस पर वार। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट से भरा पर्चा। मिजोरम की सभी सीटों जबकि छत्तीसगढ़ के पहले चरण के लिए वोटिंग कल। राम मंदिर जैसा भव्य बन रहा अयोध्या का रेलवे स्टेशन। 7वें दीपोत्सव के पहले राम की पैड़ी पर हुआ लेजर शो, वाटर शो का रिहर्सल। 11 नवंबर को होगा भव्य दीपोत्सव। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप पर सियासी घमासान। भूपेश बघेल ने आरोपों से किया इनकार। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस सरकार पर किया बात। वर्ल्ड कप में भारत से मिली करारी हार के बाद श्रीलंका के खेल मंत्री का बड़ा एक्शन। क्रिकेट बोर्ड को किया भंग। लेबनान और इजराइल की सीमा पर लगातार स्थिति खराब होती जा रही। कोई भी इलाका सीमा पर का खासकर या पूरे इजराइल का सुरक्षित नहीं। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपनी ढाल बनाकर इजरायली सेना से जंग लड़ रहे हैं और उन पर गोलियों की बौछार कर रहे हैं। इसका एक और सबूत इजरायल की सेना ने एक वीडियो के जरिए दिया है। दावा है कि हमास के लड़ाके रात के अंधेरे में अपनी सुरंग से बाहर आते हैं, बारूद लेते हैं और फिर सुरंग में वापस चले जाते हैं। ये सुरंगें वहां के दूसरे बड़े अस्पताल के नीचे बनाई गई हैं। इस तस्वीर को देखिए, कुछ नजर आया? अगर नहीं समझे तो दोबारा गौर से देखिए। एक तस्वीर है, 3 शख्स हैं। पहला शख्स, दूसरा शख्स, तीसरा शख्स एक रास्ते से निकलते हैं, दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये हमास की वो बारूदी सुरंग है जहां जिंदगी आसानी से काटी जा सकती है, जहां रहना आसान है, जहां इजरायल के किसी भी हमले का असर शून्य के बराबर भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये कहां है? वो दावा हैरान करने वाला है। इजरायल सेना के मुताबिक ये गाजा का शेख हमद अस्पताल है। शेख हमद अस्पताल
दावे के मुताबिक इस तस्वीर से इतना साबित होता है कि हमास गाजा में अस्पतालों को सैन्य ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमास गाजा में चिकित्सा सुविधाओं का इस्तेमाल आतंकवादी उद्देश्यों के लिए कर रहा है। शेख हमद अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास हमास की सुरंग का यह द्वार पूरे नेटवर्क को जोड़ता है। रात के अंधेरे में एक सुरंग से 2 शख्स निकलते हैं, तीसरा ऊपर खड़ा उन दोनों को कुछ सामान देता है और वो फिर से नीचे चले जाते हैं। क्या ये वाकई सच है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपना कवच बनाए हुए हैं और उस कवच की आड़ में तबाही का इतिहास लिख रहे हैं? इस सच को जानने के लिए शेख हमद अस्पताल की दिन की तस्वीर को भी देखिए। वही जगह है, जमीन के अंदर जाने वाले वही रास्ते हैं। दावे के मुताबिक हमास के लड़ाके इन रास्तों के अंदर जाते हैं और बारूद और रसद की सप्लाई रात के अंधेरे में की जाती है। एक गाड़ी जो रात के वक्त इस अस्पताल के परिसर में पहुंचती थी, उसके वहां गुजरने के निशान अब भी पूरे रास्ते पर हैं। सुरंग नंबर 1 अस्पताल के मुख्य द्वार से महज 4 कदम की दूरी पर यह पहली सुरंग का रास्ता है। सुरंग नंबर 2 अस्पताल के मुख्य द्वार के बाईं तरफ पीछे की ओर ये दूसरी सुरंग का रास्ता है, जहां से हमास के लड़ाके अंदर दाखिल होते हैं। गौर से देखें तो इनमें नीचे उतरने के लिए बाकायदा सीढ़ियां तक हैं। और सबसे बड़ा सबूत ये तार जो सुरंग के रास्ते से निकलता है और अस्पताल के अंदर तक जा रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि सुरंग में रोशनी के लिए बाकायदा बिजली की सप्लाई भी अस्पताल से की जा रही है। यानी एक सुरंग को आतंक का अड्डा बनाने में अस्पताल अहम भूमिका अदा कर रहा है। इस सुरंग में खाने से लेकर पानी तक, रॉकेट से लेकर बारूद तक हर उस सामान की सप्लाई की जाती है जिसकी हमास के लड़ाकों को जरूरत है। यानी हमास ने पहले ही इजराइल पर हमले का प्लान बनाया हुआ है। जाहिर तौर पर जान बचाने के लिए अस्पताल से बेहतर ठिकाना कोई है ही नहीं। यहाँ जान भी बचेगी और जिंदगी गुजारने भर का खाना भी वक्त वक्त पर मिलता रहेगा। अस्पताल का नाम होगा तो शक और टारगेट मिसाइल की रेंज में भी अस्पताल नहीं आ सकेगा। ये वही अस्पताल है जिसको लेकर इजराइल दावा करता है कि ग्राउंड ऑपरेशन में उसका ये दूसरा टारगेट होगा। इस भीड़ में मरीज भी हैं, घायल लोग भी हैं, बेघर और बेसहारा लोग भी हैं और इन्हीं फिलिस्तीनी लोगों के बीच छिपे हैं हमास के हजारों लड़ाके। प्रवक्ता ने दावा किया कि हमास लड़ाकों ने शेख हमद बिन खलीफा बिन थानी अस्पताल के अंदर से इजरायली जमीनी सैनिकों पर भी गोलीबारी की है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना का दावा तो ये भी है कि इसके अलावा भी कई ऐसे अस्पताल हैं जहां हमास के लड़ाके जमे बैठे हैं, जिनसे जुड़े सबूत भी जल्द जारी किए जाएंगे। इजरायल हमास युद्ध के बीच दौरे शहर पूरी तरह से खाली हो गया है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम एक धार्मिक स्थल पर पहुंची जहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर बनाए गए हैं। बंकरों में हमले के दौरान अलग से एग्जिट के लिए रास्ता भी बनाया गया है। दुनिया के बॉम्ब शेल्टर की राजधानी में इस वक्त हम लोग हैं स्डेरोट में, जो कि दक्षिणी शहर है गाजा से बिल्कुल नजदीक। और ये तस्वीरें आपको बयां कर रहे होंगे कि सचमुच ये दुनिया में रॉकेट हमले की राजधानी है, यानी रॉकेट टाउन के तौर पे भी इसे जाना जाता है और बॉम्ब शेल्टर्स की राजधानी के तौर पे तो जाना ही जाता है। आपने देखा कि किस तरह से रॉकेट से ये आकृतियां बनाई गई हैं। ये यहाँ की पहचान है। एक ऐसी इमारत पे खड़े हैं जिसकी ऊंचाई बहुत है और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ करम आपको एक बार फिर दिखाएंगे। ये पहले दिखा लीजिए करम, और फिर आपको दूसरी तरफ देखिए वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पे। रॉकेट, अब तक हजारों की संख्या में रॉकेट हमले हो चुके हैं। 10,000 के करीब इस तरह के रॉकेट छोड़े जा चुके हैं। ये जो आकृति है, इस तरह की आकृति की बनावट इस धर्म में भी होता है, लेकिन रॉकेट से ही उस तरह की आकृति बना दी गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं स्डेरोट शहर। कैमरा पर्सन करम और हम यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचे। शहर में कोई नहीं है, हम इक्का दुक्का लोग देखने को मिल जाते हैं। कुछ आर्मी के जवान आपको मिल जाएंगे। कितना खूबसूरत शहर है, देख सकते हैं। लेकिन इसे बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे दुनिया में जाना जाता है। टाउन ऑफ रॉकेट्स या रॉकेट टाउन कहें। और इधर स्वेज नहर में अमेरिका ने परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है। इस पनडुब्बी की तैनाती ऐसे वक्त पर की गई है जब अमेरिका के विदेश मंत्री लगातार तुर्की, इराक, इजराइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन का दौरा कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने ओहायो क्लास की इस परमाणु पनडुब्बी की पहचान फिलहाल नहीं बताई है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पनडुब्बी की आखिर
खासियत क्या है, एक एक करके ग्राफिक्स की मदद से आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर ये पनडुब्बी क्यों खास है। देखिए, ये अमेरिका की जो आयो क्लास की परमाणु पनडुब्बी है वो परमाणु ऊर्जा से लैस है, जो इसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है। इसके अलावा कई महीनों तक ये पानी के नीचे रहने में सक्षम है, पानी के नीचे ये कई महीनों तक रह सकता है और इसीलिए इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये भी समझिए कि क्रूज मिसाइल ले जाने में भी ये जो पनडुब्बी है वो सक्षम है, अपने साथ क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकती है। और कितनी इसकी ताकत है वो एक एक करके आपको समझाते हैं। जंग में स्पेशल ऑपरेशन को भी अंजाम देने में ये पनडुब्बी कारगर है, पानी के नीचे से ही ये अपने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। और दुश्मन की पनडुब्बी से बचाव करने की आधुनिक तकनीक भी इसमें लैस है, यानी दुश्मन की पनडुब्बी को टारगेट करने की भी क्षमता इस पनडुब्बी में है। और पनडुब्बी की लंबाई की बात करें तो यहाँ 560 फीट की इसकी लंबाई है इस पनडुब्बी की, जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। और एक एक करके हम ऐसे ही आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये पनडुब्बी कैसे ताकतवर है, इसकी तैनाती ऐसे वक्त में की गई है, इसलिए ये और भी ज्यादा खास हो जाती है। अब ये भी समझिए कि पनडुब्बी की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 42 फीट। पनडुब्बी के आकार के बारे में हमने आपको बता दिया, अब रफ्तार के बारे में भी जानिए। पनडुब्बी की रफ्तार जो है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस रफ्तार से ये पनडुब्बी पानी के नीचे चलती है। और साथ ही ये भी जानिए कि 18,750 टन वजन ये अपने साथ ले जाने में सक्षम है। ये भार पनडुब्बी उठा सकती है, पानी के नीचे ये पनडुब्बी अपने साथ इतना वजन कैरी कर सकती है। वहीं गाजा बॉर्डर से 800 किलोमीटर की दूरी पर बसे शहर स्टेरोड में बंकर में सरकारी प्रेस का ऑफिस बनाया गया है ताकि लोग सुरक्षा के बीच काम कर सकें। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा बॉर्डर से हम 800 मीटर की दूरी पे हैं, उस शहर में जिसे दुनिया में जाना जाता है बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे। दुनिया में स्टेरोड को बॉम्ब शेल्टर की राजधानी कहते हैं। और ये जहां हम खड़े हैं ये कोई आम जगह नहीं है, ये सामान्य बॉम्ब शेल्टर नहीं है। हम आपको नीचे चल के दिखाएंगे, पहले आप खुद पढ़ लीजिए। युद्ध का माहौल है, द नेशनल डिजिटल सेंटर है ये। यहाँ इस वक्त जीपीओ का दूसरा ऑफिस है, गवर्नमेंट प्रेस ऑफिस का दूसरा ऑफिस एस्टेरोड में है। एस्टेरोड दक्षिण जिले में पड़ता है इजराइल के। और यहाँ हम आपको अंदर बंकर में जो मीडिया सेंटर बनाया गया है करम, आपको वो दिखाएंगे। यहाँ से जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको एक मीडिया सेंटर दिखेगा। दरअसल जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तब से मीडिया सेंटर यहाँ आया है, दूसरा ऑफिस आ गया। एक जेरूसलम में है, यहाँ से 93 किलोमीटर दूर, वहां मीडिया के लोगों को जाने में दिक्कत होगी। और ये जो तस्वीरें हैं ये एस्टेरोड की ही हैं, ये एस्टेरोड में ये जगह मौजूद है। ये सारी तस्वीरें जो यहाँ लगाई हैं एस्टेरोड से जुड़ी हुई लगाई गई हैं। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए हमास ने अपना सीक्रेट हथियार चलाना शुरू कर दिया है। यह इतना सटीक है कि एक ही हमले में इजराइल के कई टैंक दम तोड़ चुके हैं। इजराइल के पास सारे संसाधन हैं। इजराइल के पास सिर्फ हमास के खात्मे का मैप तैयार नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह को भी लगे हाथ इजराइल दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। ये बहुत बड़ा प्लान सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नहीं है। इस प्लान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शरीक हैं। प्लान को बहुत गौर से समझिए, क्योंकि यही तय करने वाला है इजराइल युद्ध का अंजाम। इस नक्शे को बहुत गौर से देखिए। इजराइल की सुरक्षा पर अमेरिका ने अपनी नेवी का पहरा बैठा दिया है। इजराइल के उत्तर में भूमध्य सागर में उसका एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड खड़ा है। ये जेराल्ड फोर्ड हिजबुल्लाह के हमले को रोकने और जरूरत पड़ने पर उस पर अटैक करने के लिए तैनात है। अब सीधे स्वेज नहर से आगे लाल सागर में आइए। लाल सागर में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर तैनात किया है। ये परमाणु बम से लैस युद्धपोत यमन के हूथी विद्रोहियों की मिसाइलों को नाकाम बनाएगा, जो यमन से इजराइल की ओर हूथी फायर कर रहे हैं। इजराइल के लिए हूथी और हिजबुल्लाह हमास की तरह ही कट्टर दुश्मन है। इजराइल के सामने पिक्चर क्लियर है कि इन संगठनों को